राजश्री व्यास जी, श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव क्या ये दासी पीला गोपी चंदन की गोल टीका लगा सकती है क्या? हाँ लगा। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुवर क्या किसी वैष्णव से उपहार दे या ले सकते हैं? आज्ञा प्रदान करें। इसके विषय में आपको बताना होगा कि कैसा वैष्णव विरक्त है या गृहस्थ है। गृहस्थ है तो उपहार का स्वरूप क्या होगा लेने का और क्या होगा देने का। इस गृहस्थ में है महाराज जी। वैष्णव, कोई वैष्णव गृहस्थ है और वो आपको उपहार में क्या देगा? नहीं, जैसे ना कोई शॉल वगैरह देता है, मैं मंदिर में जाती हूँ, भजन वगैरह करती हूँ तो। अच्छा तो हाँ, वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दे वो आप लेके अपने घर के ठाकुर जी को अर्पित करके प्रसाद रूप से प्रयोग कर लें। हाँ ठीक है महाराज श्री, आगे आपने और मधुसूदन व्यास जी ने भागवतिक नाम के लिए शरीर जी। रस रूप शरण, रस रूप शरण और चंदनवती सहचरी। चंदन, ये हमारी श्री जी की सहचरियों के नाम है, चंदनवती सहचरी और रस रूप शरण। ऐसा कागज में लिख लेना जी। बबलू शर्मा जी अलीगढ़ से, गुरुजी राधे राधे। गुरुजी भजन मार्ग पर चल रहा हूँ, मन में काफी सांसारिक विषय आकर्षित करते हैं, अंदर बहुत जलन होती है। कृपा शरीर से और शरीर संबंधी संसार से राग रहित हो जाऊं, ऐसा मार्गदर्शन करें। हाँ, ये जो भगवत मार्ग में हम चलते हैं और जलन होती है, ये जलन हमारे अशुभों का नाश करती है। जब तक हमारे अशुभ संस्कार रहते हैं, अनर्थ रहते हैं, वासना रहती, तब तक ये जलन रहती है और ये जलन ही हमारा संपूर्ण हृदय पवित्र करके फिर ऐसी व्यथा पैदा करती कि जिसे हम विरह कहते हैं। भगवत मिलन के लिए विरह रूप हो जाती है और उस विरहाग्न में हम आर्त भाव होकर प्रभु से मिलन के लिए जब विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आर्त भाव से पुकारते हैं, तो वही हमें प्रभु करुणा करके मिल जाते हैं और हम प्रेम रस में डूबते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि निरंतरता हमारे साधन में आवे। अभी क्या, जिसे थोड़ी देर साधन कर लिया फिर प्रपंच विषय चिंतन। हम जो भी कार्य करें, कार्य का निर्णय शास्त्र करता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितौ। क्या हम कार्य कर रहे हैं, क्या वो कार्य शास्त्र के अनुकूल है या विरुद्ध है, इसका निर्णय। जो कार्य कर रहे हैं वो भगवत प्रसन्नता के लिए भावना होनी चाहिए। जो कार्य कर रहे हैं करते समय भगवत स्मरण रहने की चेष्टा रखें, नाम मंत्र जो भी गुरुदेव के द्वारा मिला हो। अगर हमारे भजन में भगवत स्मरण में निरंतरता हो, हमारे कर्म शास्त्र के अनुसार हो, तो हमारा हृदय बहुत शीघ्र पवित्र हो जाएगा। जैसे ही हृदय पवित्र हुआ फिर आनंद की अनुभूति होगी, ये जलन मिट जाएगी, तब फिर हृदय नाच पड़ेगा। लेकिन तब तक के लिए हमको ये जलन सहनी पड़ेगी। जैसे एक किसान बहुत सा अन्न खेतों में फेंक देता है, लेकिन उसकी आकांक्षा होती कि यही अन्न राशि के रूप में मिलेगा। ऐसे ही हम परम सुख प्राप्ति के लिए लौकिक सुखों का त्याग करें। परम सुख प्राप्ति के लिए जो अधर्माचरण से प्राप्त करने वाली लालसाएं, हम उनको त्यागें। वो हमें जलन पहुंचाएंगी, पर वो जलन हमें महासुख प्रदान करने वाली है। जलते तो दोनों हैं, एक संसारी पुरुष भी जलता है और एक साधक भी जलता है। संसारी पुरुष की जलन बढ़ते बढ़ते जलन में ही होती है, जलन में ही जाएगी, और परमार्थिक पुरुष की जलन बढ़ते बढ़ते विरह में बदल जाएगी और वो सदा सदा के लिए आनंद में डूब जाएगा। जलन थोड़ी देर के लिए ये परमार्थिक साधक को भी मिलती है, उसको सहन नहीं करने की ऐसी वृत्ति आती है, बहुत विकलता होती है। और जो कमजोर साधक होते हैं वो साइड से विषय सेवन करने लगते हैं, जिससे वो जलन उनकी ना हो, पर वो उनकी गलती है। वही जलन उन्हें भगवत प्राप्ति कराती, वही जलन उन्हें भगवत विरह में परिवर्तित करती। पर अगर हम कहीं साइड से विषय सेवन करने लगे और साधन भी करने लगे तो भगवत प्राप्ति होगी, पर बहुत समय लगेगा।
वो जब हमारे अंदर घृणा पैदा होगी उन भोगों से, तब सही मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए कभी ऊबना नहीं, ये मार्ग थोड़ी देर का जलन का है, वो आपको पवित्र करने के लिए है। हाँ, 15-20 साल तो बहुत छोटी बात है, 15-20 जन्म पहले जो हुए वो भी आ जाएंगे, क्योंकि पूरा मन खाली होगा, तभी तो हमारे आराध्य देव उस मन में बसेंगे ना। कभी कभी ऐसी बातें आएंगी जो आपने कभी सोचा नहीं, जो आपने कभी किया नहीं, पर उन बातों को आप इस भावना में देखिए कि सब डिलीट हो रहे, सब खत्म हो रहे, वो आती जाएंगी, निकलती जाएंगी। वो निकलने के लिए धीरे धीरे आपके शरीर से पापाचरण किए हुए जो मलिन कर्म, वो सब नष्ट होंगे। मन में बसी हुई मलिन वासनाएं, मलिन इच्छाएं, मलिन तृष्णाएं, वो सब नष्ट हो जाएंगी। तभी तो आनंद सिंधु प्रभु का प्रकाश होता है और भक्त सदा सदा के लिए महासुख में निमग्न हो जाता है। धैर्य पूर्वक इसमें सहनशील रहना, तितिक्षु, इसमें सहत सहत बाढ़े भगत, ये अत्यंत आवश्यक है। हमें निश्चय करना है, मुझे सहन करना है, तो सहन करने से परमानंद की अनुभूति हो जाएगी। जय जय श्री हरिवंश। सतपाल जी पंजाब से। महाराज जी जय जय श्री हरिवंश, राधे राधे। महाराज जी, परसों के सत्संग में एक सवाल किया था कि मन रूपी पाप से कैसे छुटकारा हो, और महाराज जी ने आपने जवाब दिया था कि मन से कोई होने वाले पाप हैं उनको माना ही नहीं जाता। महाराज जी, आज के सत्संग में आपने कहा कि ब्रिजवासी के प्रति मन, कर्म और वचन से द्वेष नहीं करना चाहिए। महाराज जी, मन तो बहुत पाप करता है, हम वृंदावन वास करने की इच्छा रखते हैं, फिर हम वृंदावन वास कैसे करेंगे? इसमें सावधानी है कि जब हम मन से किसी, जैसे देखा कि बहुत गलत कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो यदि हम बोले ना और उसके प्रति नफरत वाली भावना प्रकट न करें, तो आपको पाप नहीं लगा और वो मन ही मन में नष्ट हो गया, हम चेष्टा में नहीं उतारा। पर अपने लोग क्या है कि इतना सावधान नहीं है, मन में आया तो हमारी क्रिया में आ जाएगा, हम उससे बोलेंगे नहीं, उससे नफरत करने लगेंगे, उससे घृणा करने लगेंगे, और दांव पड़ा तो कह भी देंगे। इसलिए हम कोशिश करें कि मन से ही संकल्प ना बन पावे। जैसे मन हमारा शुरू किया लिखना कि बहुत दुष्ट है, उसी समय राधा राधा राधा, तो हमारा साथ में डिलीट चल रहा है, उसका कोई भी ये प्रभाव हमारे ऊपर नहीं चल पाया। प्रभु प्रभु ये क्या हो रहा है, श्री हरि, ये क्या मन तू सोच रहा है, ब्रजवासियों के प्रति तू ऐसा सोच रहा है, वैष्णव के प्रति सोच रहा है, अरे तू क्यों सोच रहा है, तू श्री जी के तो काल उसका विरोध करते हुए हम भगवत चिंतन या उपदेश उसे सुनाने लगे, वो ठीक हो जाएगा। अगर मन के पाप लगे तो हम लोग कभी भी भगवत मार्ग में आगे ना बढ़े। मन तो कहीं ना कहीं संकल्प कर बैठता है, पर हम चेष्टा ना करें तो वो प्रभाव लागू नहीं होगा। समझ रहे ना जी? मन भोरी सहचरी। महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। महाराज जी, यह कैसी प्रीति है कि भगवत प्राप्त महापुरुष रूप जी सनातन जी का वियोग सहन नहीं कर पाए। इसी प्रकार एक महापुरुष ने अपने गुरुदेव के लीला प्रवेश के बाद अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, क्या ये देहाशक्ति होती है? कौन सखी है? आपने प्रश्न किया है? नहीं। जैसे श्री विठल विपुल देव जी महाराज स्वामी हरिदास जी में आसक्त चित्त है। स्वामी हरिदास जी देहधारी पुरुष हैं क्या? श्री लाडली लाल के अत्यंत लाडली सहचरी ललिता जो है। श्री रूप जी, श्री सनातन जी कोई पुरुष है क्या? ये भावदेह में लवंग मंजरी, रूप मंजरी के रूप में सदैव प्रिया प्रीतम की दुलार भरी सेवा में मगन रहते हैं। तो जिन महाप्रेमी भागवतों के समीप रहने पर प्रियालाल की रसमयी चर्चा सुनने को मिलती है, जिन महाभागवतों के समीप से प्रियालाल की स्मृति में गाढ़ भाव आता है, उनसे दूरी प्रेमी जनों को बर्दाश्त होगी क्या? प्रगट में महापुरुषों के सानिध्य से, संतों के सानिध्य से, रसिकों के सानिध्य से जो प्रियालाल का अद्भुत आनंद मिलता है, उस आनंद के लिए अश्रु बहते हैं। जैसे श्री रूप सनातन जी के लिए श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि ये तो भक्ति योग के और भगवत स्मरण के ये खंभ है, आज खंभ टूट गए, आज मैं अनाथ हो गया। तो क्या वो प्रियालाल के प्रेम में डूबे हुए नहीं क्या है? लगा हमारे वृंदावन की निधियां अंतर ध्यान हो गई। हाय, अभी ऊपर यही कह रहे थे कि जो पीछे महापुरुष थे वो आज अंतर ध्यान है, जो आज कुछ दर्शन में आ रहे हैं वो कल नहीं होंगे। कैसा रहेगा जीवन?
आज हमारा कैसा है जीवन, कल हमारा कैसा होगा जीवन। प्रेमी जन इस बात के लिए तड़पते हैं कि हाय अब कैसे वो सुख। जब संगोष्ठी में प्रियालाल की चर्चा होती है, ये जो सुख मिल रहा है इसे परम पद कहते हैं। हरिराम व्यास जी ने आज कहा कि किसे परम पद कहते हैं, इसे परम पद कहते हैं। जहां ऐसे रसिक शेखर महापुरुष विराजमान, मुझे भर नेत्र उनको देखने को मिले, उनकी वाणी से प्रियालाल की चर्चा सुनने को मिले, उनके अनुराग में डूबने को मिले, ऐसे संग के त्याग में प्राण विकल नहीं हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। वहां देहाशक्ति थोड़ी है, ये तो प्रेमा शक्ति है, प्रियालाल के अनुराग का साक्षात स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मिलत एक दुख दारुण देही, बिछुरत एक प्राण हरि लेही। एक दुष्ट जन ऐसे हैं जो मिलते हैं ऐसी बात बोलते हैं, ऐसा चेष्टा करते हैं, बड़ा दुख होता है। और एक ऐसे हैं जब वो बिछुड़ते हैं तो लगता प्राण निकल रहा है। भगवत प्रेमी जन, प्रियालाल के अनुरागी जन, जिन्होंने मुझे अपना बनाया, जिन्होंने मुझे श्री जी के चरणों में लगाया, उनसे जब बिछुड़ने का समय आता है तो लगता है कैसे जिएंगे। जब महाप्रभु चैतन्य देव अंतर्धान हुए तो कितने ऐसे माँ भागवत तत्काल प्राण त्याग दिए, तत्काल प्राण, मुंह खुले के खुले रह गए। महाप्रभु अंतर्ध्यान सुनते ही प्राण। हरिवंश महाप्रभु के अंतर्ध्यान होते हुए 50 ऐसे रसिक, जो जैसी स्थिति में था वैसे ही रह गया, कैसे जिएंगे। हरिराम व्यास जी कहते हो तो रस रसिकन को आधार। अब विठल विपुल देव जी ने उसी समय पट्टी बांध ली, उसी समय कि नहीं जीना। हरिराम व्यास जी और महापुरुषों ने विचार किया कि अब क्या हो, बोले रास की रचना करो। हरिराम व्यास जी गए और कहा प्रिया प्रीतम बुला रहे हैं, चलो। किसी तरह उनको लाए। रासेश्वरी और रासेश्वर ठाकुर समीप खड़े हैं, कहा पट्टी खोल लो, इनके दर्शन करो, देखो ये विराजमान है। पट्टी खोली, स्वामी जी कहाँ हैं, वो तो भाव में डूबे हुए। प्रिया प्रीतम ये बिहारी बिहारीन जो ये तो स्वामी जी कहाँ हैं। अब क्या उत्तर दे कोई, बोले स्वामी जी तो स्वामी जी अंतर्धान, तत्काल प्राण निकल गए वहीं, तत्काल प्राण। ये है ये मतलब ये देहा सकती है। राधा राधा, कभी ऐसा सोचला भी नहीं, ऐसा कभी न सोच। महाराज जी किसी महापुरुष ने कहा था कि अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारा सब कुछ रुक जाएगा। अरे इसीलिए सबका संग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। महाराज जी में आशीर्वाद दो, हमारे भी प्राण निकल जाए। हाँ, अब ये तो नहीं कहते, लेकिन प्राण रहे ही ना, वो प्राणनाथ को जीवित ही समर्पित हो जाए, हम उनसे अपना अधिकार ही ना माने। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, मेरे है ही नहीं, प्राण निकले या बने रहे मेरे है ही नहीं, वो तो उनको समर्पित हो चुके हैं। हम क्यों कहें निकल जाएं। तुम्हारा ये समर्पित जीवन है, जैसा चाहो वैसा रखो, तुम्हारे लिए अब मेरा क्या अधिकार है। बस इसीलिए सुने न काहू की कहे कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे, अलग अलग मतिर मतिर भिन्ना। ये विभिन्न हमारे अभी ऊपर यही कह रहे, हमारे प्रभु का ये बगीचा है, इसमें बड़े रंग बिरंगे फूल हैं, कोई कांटेदार भी हैं, कोई सुगंधित है तो कोई बिना सुगंध के हैं, लेकिन बगीचे की शोभा इन सब फूलों से है। एक ही रंग के फूल हों तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अलग अलग फूल हैं। पर हम किस माली के बगीचे के फूल हैं ये देखना है, हमें उसी में रहना है। हम प्रियालाल के चरणों के आसक्त चित्त हैं, जो रस में डूबे हुए महापुरुष हैं, वही हमारे जीवन है, उन्हीं की बात हमें माननी, इधर उधर नहीं। ऐसा भगवत प्रेमी महात्माओं के शरीर में शरीर बुद्धि कर लेना, पांच भौतिक कर लेना, ये वैष्णव अपराध है। चिदानंद स्वरूप है, इष्ट है, वो साक्षात गुरु रूप में आए हुए या रसिक रूप में आए हुए, उनका शरीर हम तुम जैसा पांच भौतिक थोड़ी, वो तो ब्रह्म स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। राकेश कुमार जी मथुरा से, गुरुदेव भगवान, मैं आपका सत्संग करीब 3-4 महीने से YouTube पर देख रहा हूँ, तभी से आपको हृदय से गुरु मान लिया है, कृपया मुझे शरणागति दीक्षा देने की कृपा करें। जी। ज्योति जी वृंदावन से, श्री हरिवंश महाराज जी, मुझे 1.5 वर्ष हुए हो गए हैं शरणागति मंत्र लिए, कृपा करके मुझे निज मंत्र देने की कृपा करें। वंदना जी और राधा जी वृंदावन से, आप दोनों ने भागवतिक नाम के लिए याचना की है। राधा जी किसका नाम है? अरे अब इसके आगे क्या रखना है, राधा जी तो राधा जी ही रख दे दो, इससे बड़ा कोई नाम नहीं है। हाँ,
इनका नाम वंदना जी। हाँ, चित्रांगी सहचरी, हमारी प्रियाजू के सहचरी नामावलियों में चित्रांगी सहचरी, आप ऐसा लिख लीजिए। पुनीत आर्या जी, गुरुजी के चरणों में नमन। गुरुजी, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि हर कोई काम धंधा आदि में हेर फेर करता है, पर कुछ जगह ऐसा सुना गया है कि इसके बिना गुजारा नहीं होता, बहुत महंगाई है। गृहस्थ जीवन में यह जरूरी है या दान आदि करके इससे छुटकारा पाया जा सकता है? नाली में गंदा हाथ करे और फिर धोवे और फिर नाली में गंदा हाथ करे, इसे क्या कहा जाएगा? मूर्खता कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? हम ऐसा सोचे कि 2-4 लाख 10 लाख छल कपट से कमा ले, उसमें 1,50,000 संतों को दे ले, तो इस भ्रम में नहीं रहना। और गंदगी बढ़ गई, क्योंकि संत भगवत मार्ग के पथिक हैं। यदि वो पवित्र भोजन पाते, पवित्र वस्त्रादि सेवन करते, तो उनका भजन बढ़ता। लेकिन अपवित्र छल कपट के द्वारा पापाचरण किया हुआ अन्न रुपया पैसा गया, तो उनकी बुद्धि पापाचरण में लगी, तो आप तो गए ही, और आपके भी भजन को गिरा तो डबल अपराध बन गया। हाँ, दान का विधान जो शास्त्रों में किया गया, धर्म पूर्वक कमाए हुए धन के दान की बात कही गई, पापाचरण करके कमाए हुए धन की बात नहीं कही गई। कहीं भी ऐसा लिखा हो तो हमें बताना। धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से 2 रोटी तुमने कमाई तो आधी दूसरे को दे दो, शेष से अपने परिवार का, यह है आपका वास्तविक दान, जो आपका मंगल करेगा और जिसको दिया है उसके सद्विचार प्रकट करेगा। सच्ची बात मानिए, कभी इस भ्रम में न रहना। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कपट करना, छल कपट करना जरूरी है, क्योंकि प्रायः कोई भी वस्तु हो, हमारे सरकारी विभाग से उसके दाम निश्चित हैं और प्रायः सब में मुनाफा की गुंजाइश करके ही दाम लिखे जाते हैं। अगर हम उस हिसाब से चले तो माना कि हमारी जो बाहरी मानी हुई अभिमानजनक आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं होंगी, लेकिन भूखे नहीं रह सकते, लेकिन स्वस्थ रहेंगे। और अगर छल कपट करके लाखों का इधर उधर होगा तो फिर लाखों में ही जाएगा और बुद्धि भी ठीक नहीं रहेगी और चैन नहीं रहेगा और हृदय जलता रहेगा। तो ये देख ले कि अगर हमें बेईमानी करके केवल अपने समय को नष्ट करना है, लाभ तो नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा, करके देख लो। और सत्य से चलोगे तो भले वो 10 साल में बने, लेकिन परिवार उसमें चैन से रहेगा, छत टूटेगी नहीं। मतलब धर्म पूर्वक चलने वाला भले ही थोड़ा कमजोर नजर आवे व्यवहार में, लेकिन वो चैन से होगा, स्वस्थ होगा। इसलिए इन बातों का तो जो लोग कहते हैं अधर्म के बिना चल ही नहीं सकता, तुमने मान रखा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे, हमें बताइए आप, कैसे हो सकता है? कोई भी व्यापार, एक रिक्शा भी चलाता है तो एक लगभग दाम निश्चित है। यहां से अटल्ला चुंगी जाने के इतने रुपए हैं, 5 रुपए बढ़ा के बोल दो, चलेगा। अब तुम उसके डबल बोलोगे तो अब बहुत ही वो उदार हो या बहुत ही ना समझ हो तो कर देगा। लेकिन आप जानते हैं कि यहां के 25 रुपए लगते, हमने 50 लिए हैं, तो आपको वो रुपया कहीं ना कहीं प्रमाद स्थिति पैदा करके ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां आपकी निंदा हो, आपका शरीर रोग से ग्रसित हो, ऐसे आचरण, ऐसे व्यसन, ऐसे व्यर्थ के कार्यों में लगा देगा जो बिल्कुल आपके हाथ आने वाला नहीं। धर्म से चलोगे, डरोगे, धर्म आपको भयभीत करेगा और आप ऐसे पापाचरण से बिल्कुल रहित हो जाएंगे जो आपको नरक आदि दुर्गति प्रदान करने वाले। पर धर्म से चलना है बड़ा कठिन, क्योंकि थोड़ी देर के लिए आप धर्म से चल रहे हो तो हो सकता है स्कूटी से चल रहे हो, और अधर्म से चल रहा है तो हो सकता है बगल से और निकले बढ़िया गाड़ी, तो आपको लगेगा ऐसे धर्म का क्या करे, खटारा बार बार देखो निकल गया शीशा बंद। आप सत्संग कर रहे हो तो आपको ठीक होना है। अपना जो सत्संग होता है वो सिर्फ अपने सुधार के लिए होता है। अगर सब सत्संग सुनने लगे तब तो फिर बात ही बन जाए, लेकिन सबको अगर उनसे तुम सत्संग सुनने की भी बात कहोगे तो तुम्हें हो सकता है गाली ही दे। अलग अलग स्वभाव के जीव हैं। आप कृपा पात्र जन हैं, आप साधु समागम में आए, सभा में आए, तो आप अपने जीवन को पवित्र बनाइए। कबीरा खुद को ठगाइए, हमें ठग ले कोई बात नहीं, हम किसी को नहीं ठगेंगे। तो मालिक बरसेगा, जब मालिक आपके ऊपर बरसेगा फिर कौन तुम्हें
बिल्कुल पक्का तुम प्रभु की तरफ दृष्टि रखो, वो रुपए की तरफ दृष्टि रखे, और जब प्रभु तुम्हारी तरफ दृष्टि कर देगे तो तुम सबसे बड़े धनी हो जाओगे। हृदय जिसका विशाल हो जाता है, आनंदित रहे, वो सबसे बड़ा धनी है। आनंद से पड़े हो, कोई चिंता नहीं। जो हमारे भाग्य में दुख सुख निश्चित कर दिया गया है, वो हम छल कपट क्यों करें, पापाचरण क्यों करें, धर्म पूर्वक चलें। मुझे लगता है धर्म पूर्वक चलोगे, धर्मम रक्षति रक्षता, अगर धर्म से चलोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और धर्म भगवान का स्वरूप है, और भगवान एक दिन कृपालु होते हैं। थोड़े दिन जरूर कष्ट मिलता है, और जिस दिन उनकी नजर घूम गई उस दिन निहाल हो जाओगे। श्री सुदामा जी के समीप उनका मित्र डोली में बैठ के आता था, अरे थोड़ी देर के लिए जजमान को प्रसन्न कर लिया, देखो माल छान रहे, तुम भूखो मत, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, कई कई दिन भूखे रहे। उनका नहीं, श्री कृष्ण के सिवा मैं किसी के सामने चाटुकारिता नहीं कर सकता, चाहे भूखो, प्राण त्याग देना। घर जाते तुलसी जी अर्पित करके और बच्चों को बांट के चरणामृत ले लेते। परिणाम क्या हुआ, द्वारिकापुरी से भी श्रेष्ठ सुदामापुरी की रचना कर दी। थोड़ा धैर्य पूर्वक, थोड़ा कष्ट सहते हुए यदि हम धर्म का निर्वाह करें तो निश्चित मंगल होगा। संजीव कुमार जी। गुरुजी प्रणाम। मेरे गुरुजी ने बहुत पहले कहा था, 2010 के पहले 6 से जुड़ा था मैं उनसे, सन 6 से। उनने कहा था कि आपको भगवान दिखेंगे, और मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं, उनके आशीर्वाद से। और अभी उनने दर्शन दिए थे बहुत पहले, तो उनने कहा था ध्यान कर। फिर भी स्वामी जी मेरी इच्छा है कि अब वो आप रास्ता बताएं कि मैं कैसे और प्रयास करूं, किस तरीके से। मैं बहुत पहले संत भी होना चाहता था, तो उन्होंने मना कर दिया कि बेटा प्रारब्ध काटो, प्रारब्ध जिस दिन कट जाएगा वो सब चीज़ आ जाएगी। और अभी उनने दर्शन भी दिए कि ध्यान करो, तो थोड़ा ध्यान में ये मान लो कि ज़्यादा मन नहीं लग रहा, कुछ उथल पथल भी हो रहा है। और मैं चाह रहा हूँ कि वो प्रयास अब कितने नज़दीक है, या मैं संत हो जाऊँ कि अभी घर पे ही रह के ये सब करूँ। क्योंकि पानी भी छोड़ देता, कभी 5 दिन 4 दिन 6 दिन प्रयास करता हूँ 12-12 घंटा बैठने का, फिर भी चित्तवृत्ति निर्दय वो हो ही नहीं रहा है, और नेत्र बंद नहीं। आज का बच्चा सत्संग सुना आपने? हाँ प्रातः से लेकर के सत्संग सुना, प्रारंभ से लेकर। स्वामी जी लेट आया था, मैं 8 बजे आया। वही हालत है जो आपने वो संत जी की बताई थी कि वो शंकर जी ने दर्शन दिए विप्र को, और वो संत जी के पास गए। वही हमारे साथ हो रहा। तो हमारे पास पारस मणि तो है नहीं। पर प्रारंभ में जो चर्चा होती है रोज के सत्संग में, वो सिद्धांत 2-4-10 मिनट होता है, बहुत जोर का होता है। वो मतलब एक तरह से समझो पूरे सत्संग को पचाने के लिए वो चूर्ण होता है। जो प्रारंभ होते ही 10-5 मिनट जो होता है ना, वो आज के सत्संग का प्रारंभ यहीं से था। वृंदावन की रच का सेवन, रसिकों का संग, जुगल नाम निरंतर रटना। अगर ये नहीं है तो सिद्धि नहीं हो सकती, मतलब वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो बच्चा भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो, रजरानी का सेवन करो, नाम जप करो। पानी छोड़ने से भगवत प्राप्ति नहीं होती बच्चा। अगर पानी छोड़ने से हो तो सृष्टि में कितने ऐसे जीव हैं जो पानी नहीं पीते, वायु केवल भक्षण करके रहते हैं। कितने ऐसे जो केवल पानी में ही रहते, पानी ही पीते। कितने ऐसे केवल मिट्टी खाते हैं, कितने ऐसे फलाहार हैं। कैसे कैसे जीव, सबको भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाती है। भगवत प्राप्ति होती है भगवत चिंतन से। प्रधान बात चिंतन है। मान लो हमें प्यास लगी तो हम प्यास का चिंतन क्यों करें? पानी डाल लेते हैं, शरीर को जरूरत है, पानी डाल, शुरू किए अपना राधा 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 राधा। भूख लगी, जैसे मिला प्रारब्धम सा रूखा सूखा, डाल लिया राधा राधा राधा। अब भूख लगी, भूख का चिंतन हो रहा, भोजन नहीं पा रहे तो मेरा लाभ नहीं हो रहा। ऐसा ही होता है, जब जैसे भूख नहीं लगती 2 दिन। पर बच्चा, इसके लिए जो आप चाह कर रहे हो, इसके लिए अनुशासन युक्त जीवन आवश्यक है। जब तक हम घेरे में नहीं आते तब तक ये जो आपके अंदर खिचड़ी दशा है, हाँ, ये परिपक्व नहीं हो पाएगी। इसके लिए भले आप पैंट शर्ट में ही रहो, लेकिन एक बनाई हुई दिनचर्या के अनुसार आपका जीवन हो। एक आपकी आंतरिक जो साधना है
उसकी एक चर्या हो, मुझे ऐसे चलना है, मुझे ऐसे चलना है, मुझे इतना जप करना है, इतना पाठ करना है, इतना ऐसा, तो आपको ये होगा कि मन लगे या ना लगे मुझे ये करना है, तो वो दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक सदगुरुदेव या संत के द्वारा दी हुई दिनचर्या आपको सिद्धि प्रदान करेगी, अर्थात परिपक्व भाव ले आएगी और समस्त सिद्धियों का फल प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाना। साधन सिद्ध राम पगने हूँ, मोहि लखी परत भरत मते हूँ। तो इसलिए बच्चा पहले एक दिनचर्या बनाओ, दिनचर्या से भगवत मार्ग में आगे बढ़ा जाएगा। तो करते, गुरुजी ने ये भी कहा था सत्संग करते रहो, दिनचर्या तो है अभी जैसे नियम से। तो बच्चा फिर खिचड़ी कैसे है, ये प्रश्न ना होता जो दिनचर्या है। अगर गुरु की बनाई हुई दिनचर्या से चले तो ये जो प्रश्न आपने किया इसकी जरूरत ही नहीं। अब जैसे बाहर जाते गुरुजी उस हिसाब से नहीं हो पाता। क्या बताया आपके गुरुजी ने बाहर जाने के लिए कैसे आपको चलना है? अब ये है कि हमारा इधर उधर जाने का ज्यादा रहता है। असल बात बच्चा, ये सब तुम व्यवहारिक बातें कर रहे हो, अभी परमार्थ में प्रवेश नहीं है। परमार्थ में प्रवेश हो जाए, जैसे कल किसी साधक से कह रहे कि विक्षेप किसे कहते हैं, हमें जानना पड़ेगा क्या विक्षेप है ही नहीं, विक्षेप है नहीं। आपने विक्षेप को मान रखा, विक्षेप नहीं, कहां विक्षेप है, क्या विक्षेप, सुबह से लगे क्या विक्षेप है? अगर यही हमें संसारिक भाषण देना हो तो भी कोई विक्षेप नहीं, मेरी भावना केवल बन जाए मेरे प्रभु हैं, सबका मंगल, सबका मोद, सब आनंदित, ये मेरी सेवा और मैं नौकर हूं आपका। आप पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे बताने की नौकरी है। मैं अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए उसके द्वारा किए हुए प्रश्न का, उसी के द्वारा दिए हुए उत्तर से मैं उसको संतुष्ट कर रहा हूं, मेरी उपासना बन रही। जरूर थोड़ी माला चलाना ही भजन है, ये भजन हो रहा है, ऐसे फावड़ा चलाना भजन हो रहा है, नौकरी करना भजन हो रहा है, युद्ध करना भजन हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं जो भजन ना हो। भजन का रहस्य ना जानने के कारण हम ऐसा मान लेते हैं। प्रभा जी मथुरा से, राधे राधे, सादर चरण वंदना महाराज श्री। सखा भाव के संवर्धन हेतु आपके द्वारा बताए गए श्री भक्तमाल जी का स्वाध्याय व श्रवण गुरु कृपा का अवलंबन ले प्रारंभ किया है, क्या ये उचित है? यदि नहीं तो आप ग्रंथ विशेष का नाम ले मार्गदर्शन करें। ना, ग्रंथ विशेष का तो भाव है कि ये जो अष्ट सखा श्री सूरदास जी, परमानंद दास जी, कुंभन दास जी, ये नित्य सखा भाव को प्राप्त महापुरुष हैं। इनके द्वारा गाए हुए पदों का लालजू को सुनाओ जरूर, जो गाए हुए पद है ना उनको सुनाओ और उनकी भावना में डूबने की चेष्टा करो। उनका जो प्यार है ठाकुर के प्रति वो इन्हीं पदों में भरा हुआ है। जब पद गाओगे ना, जैसे सूरदास जी, कुंभन दास जी, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास जी, कृष्णदास जी, ये सब महान महान भगवत प्रेम में मतवाले भागवत जन सखा भाव के, इनके जब भाव भरे पद गाओगे ना तो ठाकुर से वैसे ही अपनापन होगा जैसा इनका है। इसलिए पद गाना जरूरी है। पद गाने से लीला भाव जागृत होता है। जिस लीला के पद है ना वही लीला भाव हमारे अंदर जागृत होने लगता है। और नित्य प्रति गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र जो सखा भाव की पुष्टता के लिए, उसका सुमिरन करें और वृंदावन की रज का सेवन करें। रज वो पावर है, चाहे जिस भाव में जाओ आपको पावर देगी, उसी भाव में पुष्ट कर देगी। आगे ये यही कह रही हैं कि स्वाध्याय के साथ श्रवण से भक्ति की गति और रस में वृद्धि क्या तेजी से होगी? हाँ बिल्कुल, सत्संग जो है जहाँ भी भगवत चर्चा होती है वो भगवत चर्चा हमारे हृदय को उत्साहित करती है। सत्संग एक नवीन उत्साह पैदा करता है। सत्संग भजन को बचाने की युक्ति देता है, सत्संग भजन को पचाने की सामर्थ्य देता है और सत्संग भजन को बढ़ाने की प्रवृत्ति देता है। इसलिए सत्संग समस्त रागों का नाश करके भगवत प्राप्ति में समर्थ है। महापुरुषों ने सत्संग की बड़ी महिमा की, उसमें कोई संप्रदायवाद या भाववाद न लगावे। सत्संग एक वो धारा है जिस धारा में हम बह करके अपने प्यारे के समीप पहुंचते हैं। किसी भी भाव वाला हो सत्संग जरूर सुनना चाहिए, जहां भी नजदीक भगवत चर्चा हो जरूर सुननी चाहिए। उससे हमारा भाव बढ़ता है, उससे हमारा भाव निश्चित बढ़ता है। बिल्कुल सत्य मानो, सत्संग बहुत बड़ी कृपा है जो हमें सुनने को मिले, सत्संग करने को मिले। आगे ये कह रही हैं कैसे और कब प्रभु के लिए असली विकलता आएगी? जब भूख पैदा हो जाएगी। सत्संग सुनते सुनते, भगवत लीला गायन करते करते जब प्रभु से ऐसा अपनापन होगा कि रहा नहीं जाता। आज के सत्संग में था कि बिना भूख के, बिना व्याकुलता के, पहले हमें अभाव तो पैदा हो। जैसे धन का अभाव खटकता है तो हमारे उपाय शुरू हो जाते हैं, चाहे जितना ओवर टाइम करना पड़े, ये धन का अभाव मिटे।
ऐसे ही भगवत का अभाव अंदर आ जाए कि मुझे श्री जी कैसे मिलेंगी, मुझे मेरा मित्र श्री कृष्ण कैसे मिलेगा, ये अभाव आ जाए तो विकलता बढ़नी शुरू हो जाएगी। अभी हम राजी हैं, खान पान, शरीर, संसार, इसमें राजी हैं। जिस दिन हमें उनसे राजी होने की बात आएगी तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। फिर हृदय में व्याकुलता पैदा हो जाएगी। हम करते रहे लीला गायन, नाम जप, सत्संग, यही हमारे हृदय की मलिनता मिटाकर अनर्थों की निवृत्ति करके व्याकुलता पैदा कर देगी। पर दीर्घ काल तक, ये नहीं कि 4 दिन किया फिर सोचे अभी व्याकुलता नहीं आई तो दूसरा साधन करें, ऐसा नहीं। दीर्घ काल तक निरंतरता बनाए हुए करिए, देखिए वो भाव आ जाएगा। महाराज श्री कन्हैया तो सखाओं के संग खूब खेलता था और खेलने के लिए अक्सर लालायित रहता था। आपसे भी खेलता है, लेकिन आप ना उसके उस रूप को जानती हैं। वो हर समय आपके साथ खेलता है, पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। आप जिस दर्शन के अधिकारी हैं उसी रूप में वो आके आपके साथ खेलता है, पहचान लो। उसके सिवा तुम्हारा खेल ही नहीं होता, वही आता है खेलने के लिए। जब आप पत्नी के रूप में विकल होते हो तो इतना दुलार करता है, पत्नी बन के आ जाता है। जब आप पुत्र के रूप में विकल होते हो तो पुत्र बन के आ जाता है। पति के रूप में विकल हो तो वो पति के रूप में पहचान वही वासुदेव है, वही श्री कृष्ण है। और जब आप कहोगे कि मुझे ये रूप नहीं, श्री कृष्ण रूप चाहिए, बंद कर देगा सब रूपों को और वो आ जाएगा श्री कृष्ण। अभी तो हम राजी हैं इन रूपों के खेलने में, तो वो माँ की तरह अपने कार्य में लगा, खेलता रहे खिलौनों में। जब रोना आए तब बताना, और रो कस के फिर तुझे गोद में लेके अपने वक्षा स्थल का दुग्ध पान कराएंगे। वो वात्सल्य सिंधु है सखी, वो सर्वज्ञ है, वो बहुत लीला विहारी है। वो रोज खेलते, हर समय खेलते हैं हमसे। पर हम जिस रूप से खेलना चाहते हैं, पहले इन रूपों के खेलों का त्याग करें तो वो रूप से खेलने के लिए आ जाएगा। जब इसी में हम आनंद ले रहे तो कहते हैं हमारी जरूरत है, ले ऊपर ऊपर कहता है अभी राजी है इन रूपों में, तो उन रूपों में आके खेल रहे। खेल तो वही रहे, दूसरा कोई है नहीं। समझ में आ रहा है? शशिकांत शर्मा जी अलीगढ़ से, गुरुदेव को इस अधम का दंडवत प्रणाम। महाराज जी, इस नीच का प्रश्न है कि मैं वृंदावन में छोटी सी कुटिया या स्थान लेना चाहता हूँ, तो प्रश्न है कि क्या बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव भी वृंदावन में लगेगा? वह वृंदावन वास माना जाएगा, गोवर्धन या बरसाना में रहना? ब्रज 84 को सब वृंदावन ही है। जहाँ जहाँ हमारे प्यारे जू और प्यारी जू की सब 84 को परम पावन वृंदावन है। कहीं भी आप रहो, ये सब परम पावन ही है। जहाँ मनावे, बरसाने में, गिरिराज जी में, जहाँ भी ब्रज 84 को साक्षात श्री कृष्ण की गोद है, इसलिए कहीं भी वास करो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।